नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। आज हम इतिहास के 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, कौशाम्बी में, वाराणसी में या श्रावस्ती में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, वाराणसी में। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सफ़ेद कुआं यानी कि वाइट वेल कहा जाता है? लोथल को, धौलावीरा को, राखी गढ़ी को या बनावली को? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, धौलावीरा को। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का संबंध किस पशु से है? गाय, घोड़ा, हाथी या फिर बैल? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, गाय से। प्रश्न 4 है, किस मौर्य सम्राट ने अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या दशरथ ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बिंदुसार। इसी को अमित्रघात कहा जाता था। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध एलोरा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था? दंतीदुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, अमोघवर्ष ने या गोविंद तृतीय ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, कृष्ण प्रथम ने। छठा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोधी ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, फिरोज शाह तुगलक ने। सातवां प्रश्न है, अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना विजयनगर के किस शासक ने की थी? हरिहर प्रथम ने, देवराय द्वितीय ने, कृष्णदेव राय ने या अच्युत राय ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कृष्णदेव राय ने। आठवां प्रश्न है, मुगल काल में बख्शी नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? राजस्व संग्रह, न्याय विभाग का प्रमुख, सैन्य विभाग का वेतन और प्रशासन या फिर धार्मिक उत्सवों का प्रबंधन? तो इसका प्रमुख कार्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सैन्य विभाग का वेतन और प्रशासन। नौवां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ से क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, खान बहादुर खान ने या तात्या टोपे ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बेगम हजरत महल ने। तो जो भी लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के किस शहर में हुई थी? न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, वॉशिंगटन में या शिकागो में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को में। 11वां प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 5वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में या फिर 7वें शिलालेख में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 11वें शिलालेख में हमें धम्म की व्याख्या मिलती है। 12वां प्रश्न है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से पुकारा या जाना जाता था? दीनार, रूपक, करशापड़ या निष्क? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, दीनार। 13वां प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? आगरा में, दिल्ली में, मुल्तान या बदायूं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, दिल्ली में। 14वां प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष इबादत खाना यानी कि प्रार्थना भवन का निर्माण करवाया था? 1570 में, 1575 में, 1582 में या 1564 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1575 में। 15वां प्रश्न है, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य, सुमंत, पेशवा या सचिव? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुमंत कहा जाता था इन्हें। 16वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर ने या फिर आलमगीर द्वितीय ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। 17वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वह पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में, कराची अधिवेशन 1931 में, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में या फिर बेलगांव अधिवेशन 1924 में?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, लाहौर अधिवेशन 1929 में। 18वां प्रश्न है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छंदोग्यनिषद उपनिषद या फिर केनोपनिषद? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18वें का बी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। 19वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति यानी कि ब्रॉन्ज स्टैचू प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगन से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। 20वां प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के या पुष्यमित्र शुंग के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, हर्षवर्धन के। 21वां प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के कितने अंग होने चाहिए? 5, 9, 7 या 10? तो राज्य के कितने अंग होने चाहिए? 7 अंग होने चाहिए। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र इनकी थी इनके अनुसार था। 22वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? गुलाम वंश ने, तुगलक वंश ने, खिलजी वंश ने या लोदी वंश ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, खिलजी वंश ने। 23वां प्रश्न है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा जो थी उसकी शुरुआत किस शासक ने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या अकबर ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, अकबर ने। 24वां प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1815, 1828, 1830 या 1875? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 25वां प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या सरदार पटेल ने? इसका तो सबको पता होगा, सी, महात्मा गांधी ने। 26वां प्रश्न है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती या कौशाम्बी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, श्रावस्ती। 27वां प्रश्न है तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता या अल बरूनी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, जियाउद्दीन बर्नी। 28वां प्रश्न है शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? प्रतापगढ़, रायगढ़, सिवनेरी या पन्हाला? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, रायगढ़। 29वां प्रश्न है धन के निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एम.जी. रानाडे ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी ने। 30वां प्रश्न है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927 में, 1928 में, 1930 में या 1919 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1928 में। 31वां प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग आभूषण के रूप में होता था पर बाद में यह किस रूप में प्रयोग होने लगा? शास्त्र के, कृषि यंत्र के, सिक्का के या फिर लीप के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, सिक्का के रूप में। 32वां प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने जंजीर ए अदल यानी कि न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, जहांगीर ने। 33वां प्रश्न है यंग इंडिया पत्रिका जो थी उसका संपादन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या एनी बेसेंट ने? तो 33 का हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने। 34वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, ब्राह्मण धर्म को या आजीवक संप्रदाय को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, जैन धर्म को। 35वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऐबक ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, इल्तुतमिश ने। 36वां प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक जो थे इसके लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या पेरियार? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ज्योतिबा फुले, ये इनकी पुस्तक है।
37वां प्रश्न है, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, साइमन कमीशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 38वां प्रश्न है, मुगल शासन में सद्र उस सुदूर किसका प्रमुख होता था? सैन्य प्रशासन का, गुप्तचर विभाग का, धार्मिक और दान विभाग का, शाही रसोई का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, धार्मिक और दान विभाग का प्रमुख। 39वां प्रश्न है, भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत 1853 में किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड डलहौजी। 40वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 21 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में, 1930 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के। 41वां प्रश्न है, मौर्य काल में दंडपाल का क्या कार्य था? न्याय करना, पुलिस विभाग का प्रमुख, सैन्य रसद और सामग्री का प्रबंधन, सीमा रक्षक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी हो जाएगा। सी ही इसका सही उत्तर होगा, पुलिस विभाग का प्रमुख नहीं होगा। 42वां प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 किनके बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के, मुगल और ब्रिटिश के, अकबर और हेमू के, बाबर और इब्राहिम लोदी के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। 43वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1930 में। सही उत्तर हो जाएगा बी, 1920 में। 44वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस शासक ने समुद्रगुप्त को दक्षिण अभियान के दौरान कड़ी चुनौती दी थी? विष्णुगुप्त, महेंद्र, व्याघ्रराज या हस्तिवर्मन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, विष्णुगुप्त। 45वां प्रश्न है, मुगल काल में पटवारी का मुख्य कार्य क्या था? न्याय करना, भूमि राजस्व का हिसाब रखना, सेना की भर्ती, शहर की सफाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, भूमि राजस्व का हिसाब रखना पटवारी का प्रमुख कार्य था। 46वां प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने या लॉर्ड मेयो ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड रिपन ने। 47वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण या संबोधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, महाभिनिष्क्रमण। 48वां प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान ए आरिज विभाग का संबंध किससे था? कृषि से, सैन्य से, पत्राचार से या वित्त से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, सैन्य से। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग से संबंधित था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है 49वां प्रश्न है, यह नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल ने या सरदार भगत सिंह ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बाल गंगाधर तिलक ने। 50वां प्रश्न है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी।